एक बार कबीर जी ने साहूकार से ब्याज पर 100 रुपये लिए और वो 100 रुपयों को साधु संतों पर खर्च कर दिया और साहूकार से बोले, कुछ महीने बाद ब्याज समेत आपके पैसे वापस करूँगा। महीने निकल गए। वह साहूकार भी बड़ा लालची था। उसने काजी की कचहरी में अर्जी दे दी और डिग्री करवाकर ब्याज लगा दिया। कबीर जी के एक भक्त ने आकर कबीर जी को बताया तो वे काफ़ी नाराज हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी लोई जी से कहा कि घर का सारा सामान पड़ोसी के यहाँ पर रख दो, जिससे साहूकार उनको उस सामान को ब्याज के लिए ना ले जा सके, और मैं 4 दिन इधर उधर चला जाता हूँ। जब तक रुपए होंगे तो साहूकार को देकर उससे देरी के लिए क्षमा मांग लूँगा। लोई जी ने कहा, स्वामी, मुझे निश्चय है कि राम जी अपने भक्त की कभी ब्याज नहीं होने देंगे। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। कबीर जी ने अपनी पत्नी का निश्चय देखा और कहा, लोई, फिर भी मुझे कुछ दिन कहीं पर बिताने चाहिए। लोई जी ने कहा, स्वामी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस काम को राम जी आप ही संवारेंगे। लोई जी ने निश्चय के साथ कहा। कबीर जी मुस्कुराकर बोले, प्यारी लोई, यही तो तुम्हारा गुरु रूप है। लोई जी ने कहा, स्वामी जी, गुरु बोलकर मेरे सिर पर भार न चढ़ाओ। कबीर जी ने कहा, लोई जी, इसमें भला सिर पर भार चढ़ाने वाली कौन सी बात है? जो उपदेश दे उसको गुरु मानना ही चाहिए। कबीर जी अपनी पत्नी के साथ बात करने में इतने मगन हो गए कि उन्हें साहूकार और ब्याज वाली बात ही भूल गए। रात हो गई परंतु साहूकार नहीं आया। सोने से पहले कबीर जी ने फिर कहा, लोई, ऐसा लगता है कि साहूकार सुबह लोगों को लेकर वसूली करने आएगा। लोई जी ने दृढ़ता के साथ कहा, स्वामी जी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा। परमात्मा जी उसे हमारे घर पर आने ही नहीं देंगे। कबीर जी ने कहा, लोई, तुमने मेरे राम जी से कुछ ज़्यादा ही काम लेना शुरू कर दिया है। लोई जी ने कहा, स्वामी, जब हम राम के हो गए हैं तो हमारे काम वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इतने में ही कबीर जी के दरवाजे पर कोई आ गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। जब कबीर जी ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने साहूकार का भेजा हुआ नौकर था। उसने कहा, जब हम कल ब्याज वसूलने आ रहे थे, वहाँ पर एक सुंदर मुखड़े वाला और रेशमी वस्त्र धारण करने वाला सेठ आया हुआ था। उसने हमसे पूछा कि आपको कितने रुपए कबीर जी से लेने हैं। साहूकार ने कहा कि 100 रुपये और ब्याज के 30 रुपये। उस सुंदर मुखड़े वाले सेठ ने एक थैली साहूकार के हाथ में रख दी और कहा कि इसमें 500 रुपये हैं। यह कबीर जी के हैं और हमारे पास सालों से रखे हुए हैं। इतने तुम्हारे हैं, आप ले लो और बाकी के कबीर जी के घर पर दे दीजिए। साहूकार जी उनसे और बातचीत करना चाह रहे थे परंतु वह पता नहीं एकदम से कहाँ चले गए, जैसे लुप्त ही हो गए। यह देखकर साहूकार पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह समझ गया कि कबीर जी कोई ईश्वर के बंदे हैं और वह उनकी ब्याज करके गुनाह के भागी बनने जा रहे थे। साहूकार जी ने यह थैली आपके पास भेजी है, इसमें पूरे 500 रुपये हैं। साहूकार जी ने कहा कि कबीर जी उनके रुपये भी धर्म के काम में लगा दे और उनका यह पाप क्षमा कर दे। लोई जी ने कबीर जी से कहा, स्वामी, राम जी की भेजी हुई यह माया की थैली अंदर उठाकर रखो। कबीर जी मुस्कुराकर बोले कि लोई जी, इस बार राम जी ने तुम्हारे निश्चय अनुसार कार्य किया है, इसलिए थैली तुम्हें ही लेनी होगी। लोई जी ने कहा कि नहीं स्वामी, राम जी हमारे दोनों के हैं, इसलिए दोनों मिलकर उठाएंगे। दोनों पति पत्नी अपने राम जी का गुणगान करते हुए थैली उठाकर अंदर ले गए। उसी दिन कबीर जी के घर पर एक बहुत बड़ा भंडारा हुआ, जिसमें कबीर जी ने वह सारी रकम खर्च कर दी। कबीर ने कहा है, अगर आप ईश्वर के सच्चे भक्त हैं और ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं तो ईश्वर हमेशा आपकी मुसीबत में सहायता करते हैं और आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं।